Hello students, good morning for all of you. Students, today we are going to discuss about acid, base and salt. In this video we are going to discuss about rock salt. So firstly I am telling about students what do you mean by rock salt. तो बेटा इसके पहले हम लोग को बेहतर तरीके से डिस्कस किए किसके बारे में, हम लोगों ने टाइप ऑफ साल्ट के बारे में डिस्कस किए। तो मैं बताया था साल्ट 4 टाइप के होते हैं। कौन साल्ट? एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हुआ साल्ट, एक है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट, और फोर्थ नंबर पे था हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस से बना हुआ साल्ट। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली रॉक साल्ट एंड कास्टिक सोडा एंड सम इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक टू दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट क्या होता है बेटा? फर्स्ट पॉइंट इसमें है इट इज़ केमिकली सोडियम क्लोराइड NaCl। रॉक साल्ट को हम NaCl भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl। NaCl मीन्स होता है बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल साल्ट। इसी को हम लोग टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं बेटा? टेबल साल्ट। ठीक है, खूब अच्छे से याद करिए। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को रॉक साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें आप लोग देखिएगा दिया है इट इज़ केमिकली सोडियम क्लोराइड। तो जो रॉक साल्ट होता है इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है। सेकंड नंबर पे पॉइंट है टेबल साल्ट यूज्ड एज a food material is iodized salt containing a small amount of potassium iodide और greater than इसका जो ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। क्या फुल फॉर्म है बेटा? ppm का पार्ट पर मिलियन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को इतना पार्ट पर मिलियन लिया जाता है। कितना पार्ट पर मिलियन? 15 पार्ट पर मिलियन लिया जाता है। ओके, विच प्रोटेक्ट अस, जो हमें प्रोटेक्ट करता है कहाँ से? फ्रॉम थायराइड डिजीजेज, थायराइड डिजीजेज से। अब इसका मतलब थोड़ा समझिए बेटा। टेबल साल्ट इज़ यूज्ड एज अ फूड मटेरियल। टेबल साल्ट का यूज किया जाता है फूड मटेरियल के रूप में। फूड मटेरियल मीन्स खाने पीने में हम लोग NaCl का ही यूज करते हैं। जो भी फूड मटेरियल, जो भी हम खाना बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं मेनली फूड से रिलेटेड, उसमें हम लोग मोस्टली NaCl का यूज करते हैं। और वह NaCl आयोडाइड मिक्स होता है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है इसमें आयोडीन अलग से मिलाया जाता है और वो आयोडीन हमें प्रोटेक्ट करता है थायराइड डिजीज़ से। थायराइड डिजीज़ से, थायराइड नामक बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? सोडियम क्लोराइड इज़ यूजफुल इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बेहतर तरीके से रॉक साल्ट के बारे में डिस्कस कर लिए। हम लोग चलते हैं 6 पॉइंट पे कास्टिक सोडा के बारे में। बेटा कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है केमिकल फार्मूला? NaOH। एंड इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या केमिकल नेम होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए। फर्स्ट है इट इज़ केमिकली हाइड्रोक्साइड। जो कास्टिक सोडा है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला होता है NaOH। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट है कास्टिक सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। दिस मेथड इज कॉल्ड इस मेथड को कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज इट गिव्स क्लोराइन एंड अल्कली NaOH। चलिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ क्या इसका मीन्स है। ये कह रहा है बेटा कास्टिक सोडा इज़ मैन्युफैक्चर्ड। जो कास्टिक सोडा NaOH होता है ये बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। और इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी साल्ट सोल्यूशन है, साल्ट सोल्यूशन में हम लोग करंट को पास कराते हैं। करंट को इसके अंदर करंट कंडक्ट कराई जाएगी, करंट फ्लो कराई जाएगी। इसके बाद जो प्रोसेस होगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्लियर नाउ? और एक वीडियो में मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH
में मैं एक वीडियो बनाया हूं, उसमें बेहतर तरीके से कैसे NaOH को बाई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप पे टाइप करेंगे, मैं उस वीडियो को लिंक आपके पास भेज दूंगा, उस वीडियो को आप लोग वॉच करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है क्या बेहतर आपको आ जाएगा। तो बेटा देखिए इसमें क्या बता रहा है सेकंड पॉइंट में, कास्टिक सोडा मीन्स NaOH इज मैन्युफैक्चर्ड, NaOH को बनाया जाता है बाई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड जो है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये एक्वस मीडियम में होता है। एक्वस मीडियम मीन्स डाइल्यूट मीडियम में होता है। और जब बेटा NaCl लिक्विडिक मीडियम में हो, बात समझिए, जैसे बेटा NaCl है, NaCl में आप वाटर मिला दो, तो NaCl में वाटर मिलाओगे, NaCl में वाटर मिला दोगे तो NaCl सोल्यूशन हो जाएगा। तो NaCl को क्या बोलोगे? NaCl सोल्यूशन। और उसी NaCl सोल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइन, BRIN, ब्राइन, ठीक है, ब्राइन। और आगे कह रहा दिस मेथड इज कॉल्ड, जिस मेथड के द्वारा NaCl से हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा कास्टिक सोडा NaOH को बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। बिकॉज क्योंकि इट गिव्स क्लोराइन एंड अल्कली, क्योंकि यह क्लोरीन एंड अल्कली को देता है। क्लोरीन एंड अल्कली का मतलब होता है अल्कली मेटल लाइक एज सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी अल्कली मेटल हैं। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? कास्टिक सोडा इज़ मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। जो कास्टिक सोडा हमारा NaOH होता है, इसका मोस्टली यूज किया जाता है सोप मीन्स साबुन बनाने में, डिटर्जेंट मीन्स आपको मालूम है डिटर्जेंट बनाने में। तो कास्टिक सोडा का मेनली यूज़ किया जाता है सोप एंड डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करने में। आई होप इज़ दैट क्लियर नाउ, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है बेटा Na2CO3 डॉट 10H2O, 10H2O, ये फार्मूला है हमारा वॉशिंग सोडा का, ठीक है। वॉशिंग सोडा, अब देखिए 7 नंबर पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है बेहतर तरीके से देखिए, इट इज़ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। यदि आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए कि सोडियम वॉशिंग सोडा में कितने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हैं, तो आप बताएंगे 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड फॉर्म। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होता है तो उसे ही हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और यही सोडियम कार्बोनेट केवल ओनली Na2CO3 अगर हो, ये हाइड्रेटेड ना हो, बात समझिए बेटा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का नाम है, ये फार्मूला है ये सोडियम कार्बोनेट का, और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला है Na2CO3। ये अगर केवल इतना प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं बेटा? सोडा एस। इसका नाम क्या हो जाता है? सोडा एस, याद कर लो, इसको बोलते हैं सोडा एस। अगर आपसे केमिकल फार्मूला कहता है राइट केमिकल फार्मूला ऑफ सोडा एस, तो आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट, इट्स केमिकल फार्मूला Na2CO3। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला बताइए, तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला बेटा होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। यही डिफरेंस है दोनों में। अगर ओनली यदि आपसे क्वेश्चन केवल ओनली सोडा एस का पूछता है, तो सोडा एस का फार्मूला होगा ओनली Na2CO3, ये सोडा एस का फार्मूला है। लेकिन इसी में अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला बताओ, तो Na2CO3 में आप डाट करके इसी में आप 10H2O कर दो। क्या कर दो बेटा? डॉट 10H2O, 10H2O लगा देंगे तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा वॉशिंग सोडा का, ठीक है। और इसमें 10 मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ये 10 मोल वाटर मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। वॉशिंग सोडा इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। वॉशिंग सोडा को हम सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा ही बनाते हैं।
आपको ये भी अगर क्वेश्चन पूछता है, राइट द नेम ऑफ प्रोसेस विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा, उस प्रोसेस का नाम बताओ जिस प्रोसेस के द्वारा हम वॉशिंग सोडा को बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम लोग बाई सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा ही बनाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। बेटा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला अभी मैं बताया था Na2CO3। Na2CO3 को ही एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब बेटा एनहाइड्रस मीन्स होता है ड्राई फॉर्म। कैसा फॉर्म? ड्राई फॉर्म। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो ड्राई फॉर्म में हो वो हमेशा उसी को हम बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म। कोई भी कंपाउंड ड्राई फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ड्राई फॉर्म में होता है, तो उसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म। तो सोडियम कार्बोनेट में कहीं भी आपको वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है और ये है आपका सोडा एस का फार्मूला। और सोडा एस का फार्मूला है, इसी को बोलेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तुरंत जान लीजिए एनहाइड्रस मीन्स ड्राई फॉर्म, इट मीन्स इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट, इट इज आल्सो कॉल्ड सोडा एस। इसी में यदि 10H2O बेटा लग जाएगा तो 10H2O लगने के बाद ये हमारा फार्मूला वॉशिंग सोडा का हो जाएगा। तो ये आपको कन्फर्म हो गया। और दिया भी है जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट पे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड सोडा एस। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस कहते हैं। आगे बेटा फोर्थ नंबर पे पॉइंट है वॉशिंग सोडा क्रिस्टल लूज दियर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉल टू पाउडरी सब्सटेंस, दिस फेनामेना इज कॉल्ड इफ्लोरेस्केंस। क्या बोलेंगे? इफ्लोरेस्केंस। ओके। फोर्थ नंबर पे पॉइंट है वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस, अब आप सोचते होंगे बच्चों की परमानेंट हार्डनेस क्या है। किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में यदि मैग्नीशियम और कैल्शियम के कंपोनेंट प्रेजेंट हों, अच्छे से समझिए बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपके पास वाटर है, उस वाटर में यदि मैग्नीशियम और कैल्शियम के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो वो वाटर आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? हार्ड वाटर। क्या कहलाएगा बेटा? हार्ड वाटर। ठीक है। और इस हार्ड वाटर को, इस हार्ड वाटर में से यदि हम मैग्नीशियम और कैल्शियम को रिमूव कर दें तो वह हमारा हार्ड वाटर क्या कहलाएगा? सॉफ्ट वाटर। क्या कहलाएगा? सॉफ्ट वाटर। तो ये चीज़ कह रहा वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड। वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है रिमूविंग, निकालने में, परमानेंट हार्डनेस, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को निकालने में। परमानेंट हार्डनेस का मतलब है वाटर में से मैग्नीशियम और कैल्शियम को बाहर निकालने में। तो वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है मैग्नीशियम और कैल्शियम को बाहर निकालने में। कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब हम बाहर निकाल देते हैं तो वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और मैग्नीशियम और परमानेंट हार्डनेस में हम हमेशा सोडियम, वॉशिंग सोडा का ही यूज करते हैं। जैसे कि दिया भी है बेटा, वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड। वॉशिंग सोडा इट मीन्स Na2CO3.NH2O। इस कंपाउंड का यूज किया जाता है परमानेंट वाटर में परमानेंट हार्डनेस को बाहर निकालने में। ठीक है, मतलब सोडियम और कैल्शियम को बाहर निकालने में। तो चलिए ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 8th नंबर पॉइंट है बेकिंग सोडा क्या है। तो बेटा बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है, बेकिंग सोडा कहते किसको हैं आप ये भी समझिए। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फार्मूला है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। अच्छे से रटिए, ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ईटिंग सोडा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ईटिंग सोडा। बेटा खाने वाले सोडा को ही हम कहते हैं, घर में जो मीठा सोडा होता है बेटा, घर में जो खाने वाला सोडा होता है उसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, उसी को बोलते हैं मीठा सोडा, उसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा। और उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3। क्या फार्मूला होता है? NaHCO3। और इसका जो केमिकल फार्मूला है और केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नेम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका कॉमन नेम है सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर से देखिए, बेकिंग सोडा दिया है तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा राइट केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला बताएंगे NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है। अब पूछेगा केमिकल नेम बताओ बेकिंग सोडा का, तो आप बेकिंग सोडा का केमिकल नेम बताएंगे। क्या बताएंगे केमिकल नेम बच्चों? इसका केमिकल नेम बताएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कॉमन नेम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन टेट्रेट इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। इसे बोलते हैं बेकिंग पाउडर। व्हाइल सोडियम, क्या कह रहा है? व्हाइल सोडियम बाइकार्बोनेट एलोन इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट यदि अकेला हो, इट मीन सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3, इसमें कुछ मिलाइए मत बेटा, इसमें आप कुछ भी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट ऐड मत करिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें कुछ ना मिलाइए, ये अकेला हो, अलोन हो, ठीक है, अलोन होगा, अकेला होगा, तो इसका नाम होगा बेकिंग सोडा। और इसी में यदि आप सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट मिला देंगे, क्या मिला देंगे? देखिए, इसी में आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी में आप पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट मिला देंगे अगर, तो इस कंपाउंड का, इसी में क्या मिला देंगे? पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट मिला देंगे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेकिंग पाउडर। क्या नाम हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा केयर करना चाहिए हमको। आपको क्या केयर करना है? बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप बताएंगे, और उसका फार्मूला होगा NaHCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। इसी का नाम बेकिंग सोडा होगा, इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसमें यदि आप पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट मिलाते हैं तो उसका नाम हो जाएगा बेकिंग पाउडर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बेकिंग पाउडर, देन यू कैन से व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट द नेट कंपाउंड आर कॉल्ड बेकिंग पाउडर। क्या बोलेंगे उसे? बेकिंग पाउडर। व्हाइल सोडियम बाइकार्बोनेट एलोन, सोडियम बाइकार्बोनेट जब अकेला होगा तो उसे केवल बेकिंग सोडा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट है बेकिंग सोडा इज यूज्ड एन एंटासिड। बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है एंटासिड बनाने में। अब आप सोचेंगे बेटा एंटासिड क्या है? तो देखो, कभी कभी शादी विवाह में, कभी बेटा आप देख रहे हैं, जैसे मैं बताया बेकिंग सोडा का यूज किया जाएगा एंटासिड बनाने में। एंटासिड होता है क्या है? जैसे शादी विवाह में कभी कभी देखो खा पी लेते हैं आप लोग ऑयली चीज़, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आप देखते हैं बॉडी में लूज मोशन टाइप में दिक्कत आती है, वोमिटिंग टाइप में दिक्कत आती है, तो आपके बॉडी में एसिड की अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है। किसकी अमाउंट बेटा? एसिडिक अमाउंट इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जब एसिडिक अमाउंट इंक्रीज़ करती है तो आप जाते हैं मार्केट में, बताते हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसा कोई दवा देते हैं, ऐसी कोई मेडिसिन आपको देते हैं जो बेसिक नेचर में होता है, और उसको आप लोग, जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग टेकअप करिए। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक, आप दुकान पे मार्केट में देखो डॉक्टर के यहाँ मिलता है इनो। क्या मिलता है बेटा मार्केट में? इनो। आपको दुकान पे इनो आप खरीद के लाते हो, तो इनो आप वाटर में मिला के तुरंत पीते हो, या समझ में आ रहा? तो इसको आप जैसे ही पीते हो, तो इनो का नेचर होता है बेसिक कंपोनेंट। इनो कैसा कंपोनेंट है? बेसिक। इनो भी एक आपका कंपाउंड है जो बेसिक नेचर का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनो बेसिक नेचर का होता है, और इसको हम लोग वाटर में जब पीते हैं, पेट में जो एसिडिक अमाउंट होता है, उस एसिडिक अमाउंट को ये बेसिक कंपोनेंट न्यूट्रलाइज करता है। और दोनों देखो, आपको मालूम है पेट में हमारे है क्या? एसिड। पेट में क्या बना है? एसिड। पेट में बना है एसिड, उसमें मिलाते हो इनो। इनो का नेचर है बेसिक, ठीक है। कैसा नेचर है? बेसिक। तो हमने आपने पढ़ा हुआ है, कभी भी एसिड और बेस को जब मिलाते हो तो कंपाउंड कैसा होता है? न्यूट्रल। तो बेसिक कंपोनेंट का काम ही है एसिड को न्यूट्रलाइज करना, तो न्यूट्रलाइज करेगा तो उसी को बोलते हैं एंटासिड। अब जैसे मार्केट में इनो लाते हो तो इनो एक एंटासिड है। ये कह रहा बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप उसका नाम कह सकते हो बेकिंग सोडा। क्या कह सकते हो? बेकिंग सोडा। और अगर बेकिंग व्हाट, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राइट द डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है राइट द डिफरेंस, राइट वन डिफरेंसेस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, देन यू कैन से बेकिंग सोडा, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका है बेटा फार्मूला बेकिंग सोडा का, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे आप बताओगे फार्मूला किसका, फार्मूला आप बताओगे सेकंड नंबर पे फार्मूला आप बताओगे बेकिंग पाउडर का, देन यू कैन से अबाउट हाउ कैन यू मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, देन यू कैन से व्हेन combination of baking soda and potassium hydrogen tartrate the net compound are called baking powder। बेकिंग पाउडर को हम लोग कैसे बनाते हैं, बेकिंग पाउडर में हम लोग बेकिंग सोडा को मिलाएंगे, बेकिंग सोडा का मतलब NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को हम मिलाते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन टाल्ट्रेट में, मिलाने पर जो नया कंपाउंड बनेगा वो बेकिंग पाउडर कहलाएगा। तो क्लियर हो गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। सेकंड पॉइंट है बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंटासिड, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है एंटासिड को टू रिमूव एसिडिटी इन द स्टमच, पेट में जो एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए, काज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कह रहा है बेटा कि कभी भी पेट में ज़्यादा खाने पीने या ज़्यादा ऑयली या फास्ट फूड खाने की वजह से हमारे स्टमच में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट हमारे पेट में इंक्रीज़ कर जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज़ करते हैं। और ये एंटासिड बना होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, बेकिंग सोडा से। किससे बना होता है, बेकिंग सोडा से। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेटा ये क्या कह रहा है, कह रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब आग बुझाने वाली जो होती है मशीन, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, 9th नंबर पे जो पॉइंट है देखिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर, तो फर्स्टली ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है, इट इज़ केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका केमिकल फार्मूला है CaCO2। क्या फार्मूला है, CaCO2। अच्छे से आप लोग रट लीजिए भाई, अच्छे से रटिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। क्या फार्मूला है, CaOCl2। अच्छे से रटिए और तैयार करिए, नहीं मज़ा नहीं आएगा बेटा। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2, ये फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। केमिकल नेम कैसे होगा, कैल्शियम ऑक्सीजन से ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है, ठीक है। और आगे देखिए सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ड्राई क्लोरीन गैस विद स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड केमिकल फार्मूला इसका है CaOH का होल ट्वाइस। तो बेटा ये कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का आप कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए आप सबसे पहले स्लैग्ड लाइम लीजिए। स्लैग्ड लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ड्राई क्लोरीन गैस पास कराइए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप ड्राई क्लोरीन गैस पास कराइए, Cl2 गैस पास कराइए और ये ड्राई फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। गैस पास कराएंगे तो जो नया कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा आपका, नया कंपोनेंट बनेगा CaOCl2। क्या बनेगा, CaOCl2। और CaOCl2 का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ मेनली यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन। ब्लीचिंग पाउडर का मेनली यूज किया जाता है कॉटन के कपड़ों को वॉश करने के लिए, उसमें से जो भी डर्ट पार्टिकल्स लगे हैं उनको रिमूव करने के लिए। आगे कह रहा लिचिन के लिए, वहीं हुआ वुड पल्प, जो लकड़ी की प्लाई होती है उसको थोड़ा साफ फिनिशिंग करने के लिए, साफ़ करने के लिए, ठीक। अगर ज़्यादा डर्ट हुआ है तो। आगे कह रहा है एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग। आगे क्या कह रहा है, स्टेरिलाइजेशन
क्या है ये, स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कोई भी पानी है उसको प्योरीफिकेशन में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आप कभी शहर वहर में रहे हो, देखते हो कभी कभी जो सप्लाई का वाट पानी आता है बेटा, उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिक्स होता है। ब्लीचिंग पाउडर आर दोज टाइप ऑफ केमिकल कंपोनेंट विच आर किल्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है बच्चों जो वाटर में प्रेजेंट जो भी जर्म्स हैं, जो भी कीटाणु हैं, जो भी बैक्टीरिया है, उन सबको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए ड्रिंकिंग पर्पज़ में ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किया जाता है। किस पर्पज़ में? ड्रिंकिंग पर्पज़ में ज़्यादा केयर करिए। चलिए हम लोग चलते हैं 10th पॉइंट को देखते हैं। 10th पॉइंट क्या है, दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है पहले समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है जिंक, किससे बनाया जाएगा बेटा? जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट से। किससे बनाएंगे? कैल्शियम सल्फेट से। तो पहले तो आपको समझना चाहिए जिसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। आपको समझ में आ रहा होगा पीओपी, जैसे हड्डी टूट गई, कभी किसी इंसान की पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर जो प्लास्टर हमारे ऊपर करता है वो प्लास्टर को ही पीओपी बोलते हैं। इट मीन्स वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब जो पीओपी है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, हेमी मीन्स क्या होता है? हाइट, हाफ, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। हाइड्रेट मीन्स क्या होता है? वाटर। तो देखो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला CaOSO4। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला CaSO4। फिर से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब पीओपी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पीओपी के बारे में आप जब पढ़ने चल रहे हो बेटा, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, दिमाग लगाइए, कैल्शियम मतलब Ca। ठीक है, अब इसमें देखो पीओपी का मतलब हुआ, पीओपी मीन्स हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये बना किससे होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से। तो कैल्शियम मीन्स Ca, सल्फेट का मतलब SO4, हेमी मीन्स होता है 1/2 हाफ, और हाइड्रेट का मतलब वाटर। देखो फार्मूला बनकर रेडी हो गया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिएगा, अगेन मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स पीओपी, और पीओपी का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट मीन्स हुआ CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया। अब इसमें कह रहा है बेटा हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी मीन्स क्या होता है? हाफ, 1/2। हाइड्रेट मीन्स होता है H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, समझ में आ रहा होगा। कैल्शियम सल्फेट मीन्स CaSO4, हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल। तो पीओपी का फार्मूला देखो अपने आप बनकर रेडी हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्लियर हुआ? तो वही कह रहा बेटा, इट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट्स केमिकल फार्मूला इज CaSO4.12H2O। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम को हीट करके प्रिपेयर करते हैं। जिप्सम का फार्मूला क्या है देखिएगा, जिप्सम का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला CaSO4.2H2O। ठीक है, यही हमारा है कैल्शियम सल्फेट। ये हमारा है कैल्शियम सल्फेट, 2 मीन्स डाई या बाई, चाहे जो बोलिए। तो कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड जिप्सम, इसी को हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, तो जान लीजिए जिप्सम का केमिकल फार्मूला है CaSO4.2H2O, और इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4.2H2O, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ये हो गया। अब इसको जैसे आप हीट कर दीजिए, क्या कर दीजिए? हीट। इसी को जैसे हीट करोगे तो क्या बनेगा बेटा? ये ध्यान दीजिए, जैसे आप हीट करोगे तो बनाएगा ये पीओपी। क्या बना देगा? पीओपी। पीओपी का मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा? बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा 1/2 H2O। क्या निकलेगा? 1/2 H2O। तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट में दिया है जिप्सम का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट CaSO4.2H2O।
व्हेन हीटेड, जब इसको 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो ये हमें पीओपी दे देता है। क्या बना देता है उसको? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। थर्ड पॉइंट पे है जिप्सम ऑन हीटिंग 473 केल्विन। जिप्सम का मतलब हुआ बेटा कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट, हाइड्रेटेड या आप कह सकते हो CaSO4.2H2O। इसको हम 473 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये बनाएगा डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बना देगा? ये बना देगा डेड बर्न्ट प्लास्टर, और जिसका नाम है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में हो जाएगा। विच डज नॉट हैव जॉइनिंग प्रॉपर्टीज लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका हम यूज नहीं कर पाते हैं पीओपी के फॉर्म में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे क्या है? जिप्सम इज एडेड टू रिटार्टेड सेटलिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, जिप्सम का यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने में भी सीमेंट के पार्टिकल को नीचे सेटल डाउन होने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। रिटार्ड माने होता है रोके रखना, सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के पार्टिकल को रोके रखता है। ठीक है, जिप्सम। आगे क्या है देखिएगा, फिफ्थ नंबर पे है बेटा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। वही मैं बताया कि पीओपी का यूज किया जाता है सर्जिकल बैंडेज के फॉर्म में। ठीक, और ये सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, जो भी हमारे हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उनको सेट करने में इसका यूज किया जाता है प्लास्टर के फॉर्म में। 11th नंबर पे पॉइंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दिया हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं वही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहलाता है। जैसे किसी कंपाउंड में दिया है बेटा 2H2O, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे यदि किसमें कितने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हैं, बताओगे सर 2, क्योंकि जितने मोल वाटर प्रेजेंट होंगे उतने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द डिफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स with which a compound enter into loose chemical combination as compound crystallizes out of solution। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैसे अब कुछ MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको मैं स्पीड में बता दे रहा हूँ, आपको समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो वैसे मैं सोच रहा हूँ इसको मैं कल बताऊँ। ठीक है, ये आपको मैं कल बताता हूँ। तो आज के लिए बेटा इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आप लोग को मज़ा नहीं आएगा। जितना मैं पढ़ा दिया हूँ इतना रिवाइज़ करिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कराना है। ओके, तो टुडे इज़ इनफ। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा भी लगा हो तो वीडियो को आप थोड़ा शेयर भी किया करो, जिससे और भी आपके फ्रेंड्स देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।